सबसे पहले मैं आप जितने भी प्रेस के साथी हैं, मैं इन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि थोड़ी सी सूचना कम से कम ये मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे समाचार को प्रचारित करती है। एक माध्यम हम लोगों का यही है जो लोकल मीडिया है, और मीडिया के लोग बिक चुके हैं मोदी और योगी के हाथ में, भारतीय जनता पार्टी की राज में। माननीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय हवलदार यादव जी ने जो कहा, और माननीय हमारे पूर्व मंत्री सदर के सदर बड़े भाई दुर्गा प्रसाद यादव जी ने कहा, और हमारे तमाम नफीस भाई से लेके कमलाकांत राजभर जी, तमाम हमारे साथी वगैरह हैं, मैं सबको जोड़ा उनके विचारों से। आज जो ये कृत्य हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। एक तरह के निमंत्रण दे रही है भारतीय जनता पार्टी और उनके मुखिया की आने वाले दिनों में कोई भी सरकार किसी की बनेगी, इसी तरह से वो भी शुरू करेंगे। लोकतंत्र का तो समझ लो कि आज लोप हो गया है। रमाकांत यादव के बारे में नहीं, तमाम यादव ऐसे हैं। टारगेट इस सरकार में केवल अगर टारगेट है तो यादव और मुसलमान हैं। पीडीए को मैं बता सकता हूं आपको, ये दहशत पैदा करके, डर पैदा करके, डरवा करके, उत्पीड़न करके वोट लेना चाहते हैं मेरे साथ, और कोई बात नहीं है। रमाकांत जनपद का या पूर्वांचल का एक शख्सियत है जो पिछड़ों पर, दलितों पर, जो पीडीए के लोग हैं, सबके दिलों पर राज करने वाला वो शख्स है कि उसका उत्पीड़न करेंगे तो ये देखेंगे कि जब रमाकांत का ऐसा हो सकता है तो हमारा भी होगा, इसीलिए लोग दहशत में हो जाएंगे, वोट नहीं करेंगे। लेकिन किसी ने सही कहा है कि कब तक जालिम जुर्म करोगे सत्ता के गलियारों से, जर्रा जर्रा गूंज रहा है क्रांतिकारी नारों से आने वाले 27 चुनाव में। इनको सबक सिखा देगी योगी बाबा। पूछ लो आप, और अगड़ा, पिछड़ा, शोषित, दलित, माइनॉरिटी जो भी है, एसटी के लोग हैं, इस सरकार से त्रस्त हैं। और ये केवल अब उत्पीड़न करना, मैं तो कह रहा हूँ पूरे प्रदेश में, मैं देश की बात बता रहा हूँ, जो बड़े बड़े माफिया, रमाकांत की क्या हैसियत है? आपने 50 बीघे 50 एकड़ जमीन कुर्क कर दिया, किस आधार पर किया? बेस क्या है? आपके पास कोई सबूत है? रमाकांत यादव ने डकैती डाला है, नंबर 2 का धंधा किया है। मैं यहाँ तक जानता हूँ कि रमाकांत यादव अगर 10 बीघा ज़मीन है, उसकी कीमत 10 लाख है, तो रमाकांत यादव ने 12 लाख देकर उस ज़मीन को, आज तक किसी का उत्पीड़न रमाकांत यादव ने नहीं किया, जैसा बीजेपी के लोग आज जो है बने हुए बड़े बड़े लोग जो उत्पीड़न कर रहे हैं। गरीबों के पॉकेट से पैसा निकाल रहे हैं, अधिकारियों के पॉकेट से पैसा निकाल रहे हैं, ज़बरदस्ती सूल कर रहे हैं। और योगी बाबा अपने वाले देख लें, कौन थे ये योगी बाबा, कहाँ आए हैं? ये इन्होंने भी उस मंदिर को जो इन्होंने लिया है वो किसका मंदिर है? ये तो गुंडई ये भी है, इनके ऊपर भी तो गैंगस्टर लगना चाहिए अमित शाह के ऊपर, मोदी के ऊपर, योगी बाबा के ऊपर लगना चाहिए। क्यों नहीं लगाते ये लोग? अरे भाई, कब तक अन्याय करोगे आप? एक रमाकांत को अगर मार दोगे, हजारों रमाकांत जनपद आजमगढ़ पूर्वांचल में पैदा हो जाएंगी। आप लोग जो सोच रहे हो कि हम अड़का करके, तो ये जो पीडीए के लोग हैं, चाहे वो माइनॉरिटी का हो, चाहे यादव हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे अन्य लोग हों, ये बर्दाश्त करने वाले ने वक्त का केवल इंतजार कर रहे हैं। और मैं इसकी निंदा करता हूँ भरपूर। योगी बाबा को दिन भी याद होगा जब आजमगढ़ जनपद में आए थे, घेर लिए गए थे तकिया में। रमाकांत ऐसा व्यक्ति है, बाबा को बचाने का काम कर किया तो रमाकांत यादव क्या, तो बाबा का नामो निशान खत्म हो गया होता। कितना सदा हो गया यार, प्रेम से किसी को मिलाओ और दुश्मनी करके इस तरह से आप उत्पीड़न करके हम लोगों का कितना उत्पीड़न करोगे? सहने की शक्ति है हम लोगों में। समाजवादी पार्टी का हर नौजवान करना चाहता है और सहना जानता भी है। लोहिया ने कहा था ना कि हम मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं। और जोगी बाबा, हम छेड़ेंगे नहीं लेकिन याद रखना कि हम छोड़ेंगे भी नहीं आपको। यह कान खोल करके सुन लो, ये मेरा भी चैलेंज है समाजवादी पार्टी का एक मामूली सिपाही होने के नाते मैं जनपद आजमगढ़ की तरफ से। और कल अगर आप न्योता दे रहे हो हमें
तो और सर के ऊपर पानी अब चढ़ गया है। अब तक तो नेता की बात हम लोग मानते आ रहे, कहीं कोई कुछ मत करना, लेकिन अन्याय करने वाले से ज़्यादा अन्याय सहने वाला होता है। अब सहन शक्ति से बाहर हो गया है। हम अब सड़कों पर उतरने का काम करेंगे, घेरेंगे। जेल में तेरे जगह है कितनी देख लिया है, देखेंगे वो हम लोग करने वाले हैं। माननीय स्वर्गीय समाजवादी पार्टी के संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव के हम लोग सिपाही हैं। जेल में हमने बहुत देखा है, बहुत झेला है, और आज ये न्योता अगर दे रहे हो तो जोगी बाबा तैयार रहना। हम लोग जेल भरने के लिए भी अब जीना हराम कर देंगे हम लोग, और चलाना भी हराम कर देंगे जिले को। जिस तरह से जानबूझ करके समाजवादियों का उत्पीड़न हो रहा है, अब हम बर्दाश्त नहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद।